Hello kids, how are you? I am Ankita Saxena back again with our English Reader Part 2. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था होम के बारे में, जो एक छोटा सा बच्चा प्लांट कर रहा था, एक छोटा पौधा. दिस टाइम आई एम हियर विद अ न्यू स्टोरी, और वो स्टोरी है एक फॉक्स और बेयर के बारे में. आप सब जानते हैं कि जितनी भी स्टोरीज हैं उसमें फॉक्स को बड़ा चालाक दिखाया जाता है, और दैट्स अ फैक्ट, वो चालाक होती भी है. एक और स्टोरी है उस फॉक्स के बारे में, उसने इस बार चालाकी से बनाया बेयर को बेवकूफ. तो आइए पढ़ते हैं द फॉक्स एंड द बेयर. अब इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं अ फॉक्स एंड अ बेयर. ये दोनों कहाँ खड़े हैं? एक शुगर केन के फील्ड यानी खेत के आगे. चलिए. लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ फॉक्स एंड अ बियर. बहुत समय पहले की बात है, एक लोमड़ी और बियर रहते थे. दे वर फेथफुल फ्रेंड्स. दोनों एक दूसरे के बहुत वफादार दोस्त थे. वफादार किसे कहते हैं? जो एक दूसरे का हर मुसीबत में साथ दे, हर खुशी में साथ रहे. फूड वॉज ऑफन हार्ड टू फाइंड. अब जंगल में लोमड़ी एक अलग टाइप का जानवर है, बियर को फ्रूट्स वगैरह बहुत पसंद होते हैं, तो ये उनके लिए सेम सा खाना ढूंढना बड़ा मुश्किल था. तो वन डे दे डिसाइडेड टू ग्रो देयर ओन फूड. तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपना खाना खुद उगाएं. हम इधर उधर ढूंढने में टाइम इतना वेस्ट करते हैं, तो चलो ट्राई करते हैं कि हम अपना खाना खुद ग्रो करेंगे ह्यूमंस की तरह. फर्स्ट दे ग्रू सम राइस. बड़ी हिम्मत मार के उन्होंने सबसे पहले अपने फील्ड में, अपने खेत में राइस उगाए. द बियर आस्क्ड. बियर ने पूछा इनोसेंस से, हाउ शैल वी शेयर द राइस. अरे हमने उगा तो लिए, हम इस राइस को आपस में बांटेंगे कैसे? यू हैव ऑल द पार्ट्स. अब फॉक्स ने पहली चालाकी दिखाई कि तुम सब कुछ रख लेना दैट आर ग्रोइंग अंडर द ग्राउंड, जो जमीन के अंदर उग रहा है. एंड आई विल टेक द टॉप पार्ट्स, और जो जमीन के ऊपर है मैं सब वो ले लूंगी. उस टाइम तो बड़ा सीधापना दिखाकर उसने ले लिया, लेकिन बियर को उसकी चालाकी समझ बिल्कुल नहीं आई. व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? When they pulled up the plants, जब आई फसल काटने की बारी, और जब उन्होंने खींचे प्लांट्स को जमीन से, pulled up the plants, the bear saw that only roots grew. तो उसने देखा राइस को जमीन से उखाड़ते वक्त कि नीचे तो सिर्फ रूट्स है, सिर्फ जड़ है अंडर द ग्राउंड, जो जमीन के अंदर थी. द टेस्टी राइस सीड्स ग्रू अबव द ग्राउंड. जितनी भी अच्छी फसल, खाने लायक राइस थे, वो सब थे जमीन के ऊपर. अब बेयर ने सोचा मैं प्रॉमिस कर चुका हूं, क्या करूंगा. द कनिंग फॉक्स लाफ्ड. लेकिन अपनी चालाकी पर फॉक्स बड़ा मुस्कुराई एंड एट द राइस, और चुपचाप मजे से राइस खाने लगी. नेक्स्ट दे डिसाइडेड टू ग्रो पोटैटोस. अब राइस भी थोड़े टाइम बाद खत्म हो गए. अब उन्होंने दूसरी फसल उगाने का सोचा कि हम पोटैटोज उगाते हैं. पोटैटोज, आलू. सो व्हाट हैपेंड? अब बियर तो इस बार भी समझ ही नहीं पाया. When it was time to harvest, harvest means cutting the crops. जब हार्वेस्टिंग का टाइम आया तो बियर ने कहा, this time I will take the top part. पिछली बार तुमने मुझे बेवकूफ बना लिया था, इस बार मैं लूंगा वो पार्ट जो जमीन के ऊपर है. They dug up the plants. और जब हार्वेस्टिंग का टाइम आया और उन्होंने जमीन खोदी, तो बेटा आलू तो जमीन के अंदर उगते हैं. The bear was amazed to see. और ये बात बियर को भी नहीं पता थी, और वो बड़ा सरप्राइज हुआ ये देखकर. ऑल द पोटैटोज, जितने भी आलू थे, लेज बीनीथ द ग्राउंड, सब जमीन के अंदर थे. अब वो एक बार फिर लोमड़ी की चालाकी का शिकार हो गया. द फॉक्स लाफ्ड आउट लाउड अगेन. फॉक्स बड़े जोर से हंसी एंड एट द पोटैटोज, और सारे पोटैटोज खा गई. बट द बियर वाज सैड. बियर इस बार भी कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि उसने खुद कहा था कि मैं नीचे वाला हिस्सा नहीं लूंगा, इस बार वो टॉप वाला लूंगा. तो बेचारा कुछ नहीं कहा, बट ही वॉज वेरी सैड. व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? देन दे ग्रू कोकोनट. अब आलू भी कुछ टाइम में खत्म हो गए. थर्ड टाइम दे हैव डिसाइडेड टू ग्रो कोकोनट, यानी नारियल. द फॉक्स सेड, फॉक्स ने कहा, डिसाइड विच पार्ट आउटसाइड और इनसाइड यू विल टेक, कि तुम अंदर का हिस्सा खाओगे या बाहर का. The bear said, बियर को भी कुछ ज्यादा समझ नहीं थी. उसने फिर बोला, I will have nasty pips. It will have nasty pips on inside. Pips means बीज. कि सारे फलों में अंदर बीज होते हैं, तो इस बार नारियल के अंदर भी बीज होंगे. I will eat outside instead. तो मैं अंदर का हिस्सा नहीं लूंगा, मैं ले लूंगा बाहर का हिस्सा.
When they cut through the coconut, जब उन्होंने कोकोनट को तोड़ा, हेयरी शेल, और बाहर का जो हेयरी शेल होता है कोकोनट का उसे उखाड़ा, the bear saw that on the inside there was cool, के नारियल तोड़ने पर अंदर तो क्या निकला, मिल्की वाटर, बहुत अच्छा पानी, एंड फ्लैश, और उसका गूदा, नारियल सबको बड़ा पसंद है खाने में, और बाहर जो उसका हार्ड शेल था वो किसी काम नहीं आता। He was very angry, तीसरी बार बेवकूफ बना था वो फॉक्स से, तो खुश तो हो नहीं सकता था। He was very angry, उसे तीनों बार बेवकूफ बनने पर बड़ी नाराजगी हुई। The fox laughed, फॉक्स फिर मुस्कुराई, and ate the coconut, और मजे मजे से कोकोनट खाने लगी। At last, अंत में, the fox decided, फॉक्स ने भी सोचा, 3 बार बेवकूफ बना चुकी हूँ, मेरे साथ पूरी हेल्प कराता है लेकिन इसे खाने को कुछ नहीं मिलता, तो इस बार कुछ गड़बड़ नहीं करती। Fox decided they should grow sugarcane, तो इस बार उन्होंने फसल चुनी sugarcane यानी गन्ना। He was just about to promise, और बियर कुछ बोलने ही वाला था, both the roots and the leaves, when bear had a good idea. He was just about to leave, तो फॉक्स जैसे बोलने ही वाली थी कि ऊपर का हिस्सा लोगे या नीचे का हिस्सा लोगे, इस बार बियर बोला, बियर हैड अ गुड आइडिया, बियर को एक अच्छा आइडिया आया, लेट्स बोथ ईट एवरीथिंग, कि हम कुछ नहीं बांटते, जो भी अच्छा खाने लायक मिलेगा दोनों बांट कर खाएंगे। सेड द बियर, ये बात बियर ने कही, तो इससे भी पता चलता है कि फॉक्स अगेन कुछ चला के दिखाती, उससे पहले इस बार बियर ने अपनी समझदारी दिखाई। So we are here. From that day on, the fox and the bear always had plenty of food to eat. तो इस तरह से उस दिन के बाद से दोनों के पास काफी और अच्छा खाना रहता है खाने के लिए। Lived happily ever after, और उनकी दोस्ती भी बची रह गई। एक बार और अगर फॉक्स बियर को बेवकूफ बनाती तो बियर जरूर उसकी दोस्ती तोड़कर चला जाता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार दोनों साथ मिलकर सारे क्रॉप्स को एंजॉय करते थे और उनकी दोस्ती बनी रही। See here, question answers, comprehensive exercise, MCQ first. They were faithful. What? Brothers, men, or friends? So they were friends. How shall we share the dash? वो क्या शेयर करने वाले थे अपनी फर्स्ट क्रॉप राइस को। Bear was very angry, sad और happy. एक बार वो सैड भी था और दूसरी बार लास्ट में एंग्री भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। हु वर द टू फ्रेंड्स? कौन कौन से दो फ्रेंड थे? द फॉक्स एंड द बेयर। वर टू फ्रेंड्स। What did the animal find inside the coconut? उन्हें कोकोनट के अंदर क्या मिला? The animals, students, here in question we have did. So if we are going to remove did, तो हम लिखने वाले हैं find की past form. The animals found, बताइए बच्चों क्या मिला था उन्हें? नारियल पानी को क्या कहते हैं? Found cool milky water. Cool milky water and और क्या मिला था? Coconut flesh. The animals found milky water and flesh inside the coconut. Next question. See, what did the bear say when they decided to grow sugarcane? जब वो sugarcane यानी गन्ना उगाने वाले थे, तब बेयर ने क्या कहा उस टाइम? The bear said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, जब भाई हम कोई डायलॉग लिखते हैं बच्चों तो हम उसे सेपरेट करते हैं विद कॉमास, और डबल कोट्स के अंदर हम उन्हें शेयर करते हैं डायलॉग को। लेट्स ईट, लेट्स व्हाट ईट? लेट्स ईट एवरीथिंग।
और let's, you can say both eat everything. Fine. See here, what is the moral of the story? Moral of the story का मतलब होता है कि आपने इस पूरी कहानी से क्या सीखा. तो बच्चों, जब भी हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे हम चीजों को सीखते हैं, और घर में भी भाई बहनों के साथ हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा कहते हैं कि शेयर करना चाहिए, अपने भाई बहनों से भी, अपने फ्रेंड्स से भी. तो इससे अच्छा मॉरल क्या होगा? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, the moral of the story is sharing is caring. यानी शेयर करने का मतलब है कि you care for the person you are sharing with. Again we will be writing it in quotes. Okay, and if you want any other moral, अगर आपको कुछ और moral समझ में आ रहा है या लिखना चाहते हैं, you can change it accordingly. Next we are having true false. The tasty rice seeds grew under the ground. Rice ground के अंदर उगता है. No, that is false. तभी तो बियर भूखा रह गया था बच्चों. The fox chose the part growing on top when they grew potatoes. Fox ने चूज किया था टॉप का पार्ट जब पोटैटोज उग रहे थे. No, it was false. Why? Because सारे पोटैटो फॉक्स ने ही खाए, बियर को तो कुछ भी नहीं मिला. The bear wanted the inside of the coconut. बियर अंदर का कोकोनट खाना चाहता था. हाँ, चाहता तो था बट उसे मिला नहीं. So that is again false. And the last one is the bear became wise in the end. Last में bear बहुत समझदार हो गया था. That is true. हाँ, समझदार हो गया था, तभी उसने बोला कि जो भी मिलेगा हम मिल बांट कर खाएंगे. So put these things in the right column. Students, here is word wizard. They are having nouns, animals, birds. Vegetation means vegetables, or water bodies means things that is present under the water. So crocodile, where it lives? It is animal, bird, vegetation or water bodies? यहाँ पर. Then lions, sparrows, trees, everything. They have given you one example. आपको हर कैटेगरी को यही लाइंस में लिखना है. Got it? Next we are having answer these questions showing the action in the future of the clues in the bracket. What will you do on Sunday? Visit my grandparents is the answer. तो आंसर हम फ्यूचर में कैसे लिखेंगे? This, shall and will are the helping verbs for future tense. Singular है तो will, and if subject is plural then shall. So short में उसने लिखा है I shall visit my grandparents. That's your one example. So ऐसे ही आपको next 3 questions का आंसर लिखना है. Like when will you do your homework in the evening? That's your answer. So you will make the sentence I shall do my homework in the evening, like that. Fine. So now next 2 you will be solving. They are asking rewrite these sentences showing the action in the future. जो भी एक्शन प्रेजेंट में कर रहे हैं उसे फ्यूचर में क्या लिखेंगे? They bake cakes tomorrow. So what will be bake? That is present tense. And will bake is for future. Drink is present. Here you will write will drink. Next is go. You will write will go. The girls practice. The girls practice because girls are plural, so you will write shall practice. I call. So I shall call, like this. That's your speaking wizard. Discuss the same story of monkey and crocodile. ऐसे ही दोस्ती पर एक स्टोरी और थी मंकी और क्रोकोडाइल की, जहां क्रोकोडाइल बेवकूफ बनाना चाहता था मंकी को, लेकिन वो अपनी चालाकी से बच निकला था. तो आप उस स्टोरी को
सुनिए, मम्मा से सुनिए, टीचर से सुनिए और बाद में उसे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। राइट अबाउट द स्टोरी ऑफ क्लेवर मंकी एंड क्रोकोडाइल। जो स्टोरी आपने सुनी है उसे इन लाइंस में अपनी भाषा में, इन योर पर्सपेक्टिव और अपनी भाषा में लिखना है। एंड द नेक्स्ट इज ड्रॉ द थिंग्स दैट बोथ ऑफ द एनिमल्स ईट। आपने देखा स्टोरी है फॉक्स के बारे में और बेयर के बारे में, तो दैट्स एन एक्टिविटी कि आपको लिखना है कि दोनों एनिमल्स को क्या क्या खाना पसंद है, क्या बेयर खाता है और क्या फॉक्स खाती है। फाइन स्टूडेंट्स, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलेंगी जहां एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन बेटा एट द एंड फ्रेंडशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बाद में क्या होता है कि स्टोरी का एंड ये है, मॉरल, कि आप बाद में समझ जाते हैं कि दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपकी रियल लाइफ में भी जरूर होता होगा। सो फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं होती, और आपकी लाइफ में, आपकी स्कूल लाइफ में अगर कुछ हैप्पीनेस है सो दैट बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स। सो कभी अपने दोस्तों के साथ चालाकी करना या उन्हें किसी तरह से बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ना खुद बेवकूफ बनिए, ना दूसरों को बनाइए। अपनी फ्रेंडशिप को स्ट्रांग बनाइए। बाय किड्स।